नमो नमः। एक बार प्रत्यय फिर से, अभी आपने एक प्रत्यय पढ़ा है, फिर से प्रत्यय, जो प्रत्यय बचे थे वो ये सामने है, बाकी अपन ने पहले वीडियो में पढ़ लिए हैं। अब एक बार फिर से बताते हैं हम, जो आपके स्कूल में प्रेयर होती है, जो प्रार्थना होती है, उसमें बच्चे खड़े होते हैं, ठीक है, क्या खड़े होते हैं? बच्चे। तो जो सबसे पहले खड़ा होता है आगे, उसको अपन क्या कहते हैं? उपसर्ग, ठीक है। और जो सबसे पीछे खड़ा रहता है उसको अपन क्या कहते हैं? प्रत्यय। तो ये आपको पता है प्रत्यय कहाँ लगता है? पीछे। तो ये लगा तो है सबसे पीछे, है ना। तो सबसे आगे जो लगा वो क्या? उपसर्ग। बहुत बढ़िया। और जो बीच में लगेगा वो क्या? धातु। लो भैया, हो गया प्रत्यय। जो पीछे जुड़ेगा वो प्रत्यय, जो आगे जुड़ेगा वो उपसर्ग, जो बीच में रहेगी वो धातु, ठीक है। चलो अब जो बचे हुए प्रत्यय उनको पूरा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? पूरा कर लेते हैं। देखो प्रत्यय लगा ठक, पहचान क्या है? का, ठीक है। हमने शब्द लिखा पहला धार्मिक, ये देखो क्या लग गया? का। ऐतिहासिक, क्या लग गया पीछे? का। फिर लिखा सामाजिक, पीछे क्या लग गया भैया? का। ये लीजिए, मैं हट जाता हूँ 1 मिनट के लिए, देख लीजिए पीछे क्या लगा है? का। सब में लगा है ना? हाँ। अब दूसरा देखो, सानच में हमने लिखा सेवमान, ठीक है। फिर क्या लिखा? लभमान, ठीक है भैया। क्या लिख दिया? लभमान, ठीक है। अब देखो ये लिखा है सत्प्रत्यय, इसमें हमने लिख दिया पठन, फिर क्या लिख दिया? हसन। वीडियो बड़ा ना हो इसलिए उदाहरण कम ले रहे हैं ना। तव्यत, क्या लिख दिया? पठितव्यम, इसमें क्या दे दें? हसितव्यम। ये लो, आखिरी में बचा मतुक, तो इसमें क्या बोलेंगे? गुणवान, ज्ञानवान, और एक और कर दो धनवान, ठीक है। पीछे क्या लगा है? वान, ठीक है ना। अब देखो भैया, आप कहो तो और बढ़ा देते हैं। पठन, हसन, गच्छन, ठीक है। हसितव्यम, पठितव्यम, दातव्यम, है ना। जो चाहो वो लिख सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है। लिखितव्यम भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? लिखितव्यम, लिखितव्यम। क्या लिख सकते हो? लिखितव्यम। जल्दी लिखना है भाई, कॉपी में देरी नहीं लगानी है, ठीक है। चलो तोड़ें इसको। अब पहचान तो पहले भी आपने सीख ली है, एक बार फिर से सुन लो। प्रत्यय कहाँ लगता है? पीछे। अभी हमने बताया था प्रेयर में जो लड़का पीछे लगा वो क्या है? प्रत्यय। अब देखो प्रत्यय क्या है? ठक प्रत्यय की पहचान क्या है? का। देखो सबके पीछे लगा, ये लगा है। फिर सानच की पहचान क्या है? मान, तो ये लगा है। फिर सत की पहचान क्या है? ना, क्या है? ना, तो देखो ये लगा है ना भैया, इसमें, इसमें और इसमें। फिर तबियत की देखो, ठीक है, इसमें माँ लगा दो, ठीक है, लगा दिए। क्या हो गया? तव्यम, इसमें तव्यम, इसमें तव्यम और उसमें तव्यम, मिल गया। अब देखो मतुब की पहचान है वान, तो गुणवान, ज्ञानवान, धनवान, सब गुणों का प्रयोग है, ठीक है ना। चलो अब इसको तोड़ते हैं। क्या करते हैं? तोड़ते हैं, मतलब इसका विभाग करते हैं। क्या करते हैं भैया? विभाग। शुरू करें? चलो फिर से वही, जो जैसा पहले करते थे वही करना है, बदलना नहीं है। देखो ये का क्या है? पहचान। तो का की जगह पूरा प्रत्यय बैठ जाएगा, क्या? ठक बैठ जाएगा ना। अरे अभी तोड़ा था भाई, वैसे ही तोड़ रहे हैं, कुछ बदल थोड़ा ना रहे हैं। अब इसका मूल शब्द क्या है? धार्मिक का धर्म, तो क्या बन गया? धर्म प्लस ठक। बस याद रखिएगा विसर्ग मत लगाइएगा तोड़ने के बाद, गलत हो जाएगा। अब देखो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया? ठक, क्योंकि वो पहचान है, तो पहचान की जगह तो प्रत्यय बैठेगा भैया। अब ऐतिहासिक में क्या बचा? इतिहास। क्या बचा? इतिहास। बोर्ड क्लास में बड़ा पूछा जाता भैया ये, है ना। फिर ये क्या लिखा है? का, इसकी जगह हमने क्या लिखा? ठक। क्या बचा? समाज।
मूल शब्द बाहर निकाल लिया। इसका अर्थ यह है कि धर्म में ठक प्रत्यय लगा के धार्मिक बनाया गया है, इतिहास में ठक प्रत्यय लगा के ऐतिहासिक बनाया गया है, समाज में ठक प्रत्यय लगा के सामाजिक बनाया गया है। अब इसको भी वही कर लो भाई, जैसे वो टूटा वैसे ये भी टूटेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लो इसको रफ कर दो, हाँ इसको क्या कर दिया, रफ कर दिया। अब देखो ये पहचान क्या है, मान, तो यहाँ हमने क्या लिखा, मान, ठीक है, फिर यहाँ क्या लिखा, सेव। अब इसको पहचान है तो इसको हटा दो, क्या बैठ जाएगा उसकी जगह, पूरा प्रत्यय, तो यहाँ क्या बैठ गया, सानच। अब क्या बचा, सेव, तो लिख दो भैया, ये लो। लभमान में भी वही कर दो, इसकी जगह क्या बैठ जाएगा, पूरा प्रत्यय, कौन सा, सानच। क्या बच्चा, लभ धातु, ठीक है ना। अब आप एक चीज देखना, कत में उसी में पहचान मिल रही थी, कत्वा में मिल रही थी, कत्वतु में मिल रही थी, सब में मिल रही थी, लेकिन इसमें ना पहचान नहीं मिल रही है। देखो यहाँ सानच लिखा, यहाँ मान लिखा, कोई पहचान ही नहीं है ये। तो इसको रटो, समझो, ठीक है। एक कहानी सुन लो, अब भी याद हो जाएगा। क्या सुनना भैया, एक छोटी सी कहानी, अब भी याद हो जाएगा, है ना। लभमान सेवमान कैसे याद करेंगे। एक दिन मैं घर गया, ठीक है, क्या गया, घर। तो मेरे पिताजी कहते मान, मेरी बात मान, क्या कर, मेरी बात मान, विसर्ग लगा, मेरी बात मान, विसर्ग लगा, मेरी बात मान, क्या कर, विसर्ग लगा। और नहीं लगा रहा है तो यहीं पे नच, यहीं पे नच, क्योंकि प्रत्यय बन रहा है सानच। फिर से देखो, मेरे पिताजी क्या बोले, मेरी बात मान, विसर्ग लगा, और लगन नहीं लगा रहा है तो नच, यहीं पे नच, प्रत्यय बनाएंगे सानच। फिर से मेरे पिताजी कहते मेरी बात मान, यहीं नच, और नहीं नचा, ठीक है, तो प्रत्यय कौन सा बन जाएगा, सानच। रट गया। अब देखो एक और है, ये सत, इसको 100 मान लो, क्या मान लो, 100 रुपये। घर जाना बिना कारण पापा से कहना 100 रुपये चाहिए, पहले ही कह देंगे ना, नहीं है हमारे पास। मम्मी से बोलना 100 चाहिए, पहले ही बोल देंगे ना, नहीं है। मतलब जिसके पीछे ना लगा रहे, प्रत्यय कौन सा, सत। अब तीसरा देखिए, तबियत में तो मिल जाएगी भैया, ये सब में मिल रही है, उसकी दिक्कत नहीं है। अब बच्चा मतुप, इसकी पहचान नहीं मिल रही है, इसको समझना पड़ेगा। मतुप को, मतुप में गुण चलते हैं, क्या चलते हैं, गुण। अब देखो, गुण वान, ज्ञानवान, धनवान, विद्यावान। अब इसको कैसे समझेंगे। फिर से कहानी, एक दिन मैं घर गया, ठीक है, घर जाके मैंने मम्मी से बोला मैं गुणवान हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ, मैं धनवान हूँ। अच्छे समझ लेना, मैं गुणवान हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ, मैं धनवान हूँ। मम्मी बोले तुप, बिल्कुल तुप, तुप, बिल्कुल तुप, प्रत्यय बनेगा मतुप। मैं ज्ञानवान, मैं धनवान, मैं गुणवान, मम्मी ने बोला तुप, बिल्कुल तुप, प्रत्यय बनेगा मतुप। चलो भैया, ये आपको रट गया। अब इसको आपको जल्दी से विभाग करना सिखा दे, है ना, तोड़ना सीख लें अपन, ठीक है भैया। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, और इसके पहले हमको इसको क्या करना है, सीख लेना है, ठीक है। चलो भाई, अब देखो सत में, ठीक है, ये ना पहचान है, क्या है, पहचान, इसकी जगह क्या रख दिया, प्रत्यय। क्या बचा सामने, पट, तो लगा दो ना भैया पट, क्यों विचार कर रहे हो, ठीक है। अब इसमें देखो, ना की जगह क्या लिखा, प्रत्यय, सत। क्या बचा, हस, तो लगा दो ना भैया यहाँ हस। तोड़ लोगे, बहुत बढ़िया। चलो भाई, अब आगे चलते हैं, वही करना है सब में, बार बार। एक सीख लिया मतलब सब सीख लिया भैया। अब देखो, ये सत का हो गया पूरा। गच्छन में भी तुम सत लिखते, उसके बाद क्या लिख देते, गच्छ। चलो, अब क्या बचा, तबियत, है ना। देखो फिर से वही, ये तब क्या है, पहचान, उसकी जगह पूरा क्या बैठ जाएगा, प्रत्यय। तो ये हो गया तबियत, पीछे प्रत्यय तो पीछे लगा दिया, आगे क्या बचा, पठ ही, सब मात्रा हटा दो तो क्या बचा, पठ। हंसी में देखो, ये तबियत पहचान है, इसकी जगह पूरा प्रत्यय बैठ जाएगा, कौन, तबियत, प्लस हंस में से सब धातु हटा, वो मात्रा हटा दो, क्या बचा, हंस। लिखितव्यम में देख लो, ठीक है।
पहचान की जगह क्या आ जाएगा, ये पहचान की जगह तबियत आ गया, लिखी से एक मात्रा हटा दो, क्या बच्चा, लिख। क्या यार भैया इतना सरल है। ठीक है, अब आखिरी नंबर बच्चा, कौन सा नंबर, आखिरी नंबर। अभी इसके बाद एक वीडियो और आने वाला है प्रत्यय का, ये दूसरा वीडियो है, अभी तीसरा आने वाला है। कौन सा, तीसरा। और उसमें क्या रहेगा, उसमें जो प्रत्यय आपको परेशान कर सकते एक से, वो उसका डाउट क्लियर रहेगा। ठीक है, अब देखो मतुब लिखा है, क्या लिखा है, वान, किसकी पहचान है, मतुब की, तो यहाँ क्या लिख दोगे, मतुब, क्या बच्चा पहले, गुण, तो ये लिख दो गुण, क्या हो गया, गुण प्लस मतुब क्या हो गया, गुणवान। अभी ज्ञान को बाहर कर लो, प्लस लगाओ, वान की जगह क्या लग दो, मतुब, क्या बन गया, मतलब ज्ञान में मतुब प्रत्यय जोड़ के ज्ञानवान बनाया गया है। धनवान में क्या करो, धन को अलग कर लो, प्लस प्रत्यय कौन सा कर दो, मतुब। बस इतना तो खेल है भैया, टूट गया, टूट गया ना पूरे प्रत्यय। बस आप 2-3 प्रत्यय हम आपको लिख के बताने वाले हैं, अभी आप उनको ध्यान से देखिएगा इस वीडियो के बाद। ठीक है, वीडियो बड़ा हो रहा है, इसको हम यहीं पर रोकते हैं। आप खुश रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, देखते रहिए। इसके बाद अपन करते हैं दूसरा वीडियो।